गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आप अधिकतर अपने माता पिता से या माता को आप ज़रूर ये शिकायत करते होंगे कि खाना आज अच्छा नहीं बना। आपको कैसे पता चलता है कि खाना अच्छा नहीं बना? खाना मीठा है, नमकीन है या कड़वा है, इसका स्वाद कैसे महसूस होता है? हमें स्वाद का ज्ञान हमें जिह्वा, जीभ या टंग की सहायता से होता है। खाना मीठा है तो मीठा किससे पता चला? टंग की सहायता से। कड़वा है, इच्छा नहीं हो रही खाने की, तो ये कड़वा हमें लगा किसकी वजह से? जिह्वा की सहायता से, जीभ की सहायता से। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं जिह्वा की संरचना और क्या क्या इसके मुख्य भाग है और कौन कौन सा भाग हमें किस स्वाद का ज्ञान करवाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में। जिह्वा जो है उसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। जिह्वा की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। जिह्वा की उत्पत्ति किससे होती है? एंडोडर्म से होती है। दूसरी बात, जिह्वा जो है एक संवेदी, सेंसरी, पेशीय, मस्कुलर अंग है। ऐसा अंग जो बहुत सारी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला और पेशियों युक्त संरचना है। जीभ केवल पेशियों की बनी होती है, उसमें किसी तरह का कोई कंकाल नहीं पाया जाता। तो इसमें जो संवेदी संरचनाएं हैं वो किसकी है? स्वाद की। मुख्य है स्वाद की इसमें संवेदी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पेपिली कहते हैं। जो स्वाद की संरचनाएं हैं उन्हें पेपिली कहते हैं। और इसमें ये जो है वो पेशीय संरचना है। इसमें पेशियां कौन सी होती है? इसमें रेखित पेशियां पाई जाती है। रेखित पेशियां पाई जाती है जो एक प्रकार की ऐच्छिक पेशियां होती है। कैसी पेशी होती है? ऐच्छिक होती है, जो आपकी इच्छा के अनुसार चलती है, ऐसी पेशियां होती है। इसीलिए तो ये हमें बोलने में सहायता करती है। हम जैसा सोचते हैं जीभ उसी हिसाब से कार्य करके वर्णों का, शब्दों का निर्माण करती है। तो जिह्वा जो है एक संवेदी पेशीय संरचना होती है। एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति है, संवेदी पेशीय संरचना ये होती है। आइए इसे अब चित्र से हम समझते हैं। जिह्वा कुछ इस तरह की संरचना होती है। आगे का इसका ये जो भाग है वो टिप ऑफ टंग कहलाता है। टिप कहलाता है इसका आगे का भाग। और इसका जो पीछे का भाग है थोड़ा, इसका ये जो आगे का लगभग 2/3 जो भाग है, 2/3 भाग जो है वो लिंगुअल पेपिली कहलाता है। लिंगुअल पेपिली कहलाता है। और इसका जो ये पीछे का भाग है, पीछे का जो आप ये देख रहे हो, पीछे का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को लिम्फॉइड पेपिला कहते हैं। लिम्फॉइड पेपिली कहते हैं। यहां तक का भाग लिम्फॉइड पेपिला कहते हैं। ठीक है। जिह्वा का जो आगे का भाग है, टिप है, वो मुक्त रहता है, फ्री रहता है। जो इसका आगे का पार्ट है वो फ्री रहता है, मुक्त रहता है। लेकिन इसका पश्च भाग जो है, ये पश्च भाग फ्रेनुलम की सहायता से हायोड उपकरण से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा होता है? हायोड उपकरण से, जिसमें हमारा जो निचला जबड़ा होता है, मैंडिबुलर बोन जो है उससे, और हायोड जो बोन होती है, उन दोनों से और मांसपेशियों का एक मिक्स समूह बनता है, उसे हायोड उपकरण कहते हैं। वहाँ फ्रेनुलम की सहायता से जीभ, इसका जो पश्च और जो बेसल पार्ट है, इसका जो रूट पार्ट है, वो जुड़ा हुआ होता है। अगर आप जिह्वा को गौर से देखें तो यहाँ जिह्वा पर इस तरह एक पट्टी, एक सल्कस पाया जाता है।
और मध्य में भी एक थोड़ा सा गहरा सा गड्ढा सा या थोड़ा सल्कस गर्त सा संरचना बनती है। ये दो सल्कस जो है, ये जो पीछे का है उसे टर्मिनल सल्कस कहते हैं, टर्मिनल सल्कस कहते हैं। और जो बीच में है, मध्य में है, तो इसे मीडियन सल्कस कहते हैं। मध्य में है इसलिए इसे मीडियन सल्कस कहते हैं। ये जो पीछे का जो लिम्फोइड भाग है, नाम से ही पता चल रहा है, ये इसमें लिम्फ नोड्स पाई जाती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी आपको ऐसे देखने को मिलेगी। इन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं और ये लिम्फ का सिक्रेशन करती है। ये किसका सिक्रेशन करती है? लिम्फ का सिक्रेशन करती है, जो भोजन को लसलसा बनाता है, भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। यही लास्ट के पार्ट्स में अगर आप गौर से देखो तो वहाँ कुछ इस तरह के मोटी मोटी संरचनाएं, गोलाकार कप लाइक स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी होती है, ये टॉन्सिल्स होती हैं। क्या होती है? टॉन्सिल्स पाई होती है। ठीक है, अब जो जिह्वा का जो आगे का जो भाग है, लिंगुअल पेपिला, इस लिंगुअल पेपिला पर बहुत सारे पेपिली पाई जाती है। अगर जिह्वा का पृष्ठ जो भाग है, इस पृष्ठ भाग को अगर आप टच करके देखें तो ये रफ नज़र आता है, खुरदरा नज़र आता है। खुरदरा क्यों नज़र आता है? इन पेपिलाओं की उपस्थिति के कारण। मनुष्य में और अधिकतर जानवरों में जो पेपिला होती है वो 4 प्रकार की होती है। पेपिला 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो है वो है सर्कमवैलेट पेपिला। सर्कमवैलेट पेपिला, ये सर्कमवैलेट पेपिला टर्मिनल सल्कस जो होता है, इस टर्मिनल सल्कस के पास में पाई जाती है। टर्मिनल सल्कस के पास में पाई जाती है सर्कमवैलेट पेपिला। ये सर्कमवैलेट पेपिला कप की स्ट्रक्चर की होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये संख्या में 8 से 12 ही होती है। संख्या में सबसे कम होती है सर्कमवैलेट पेपिला, लेकिन आकार सबसे बड़ा होता है। आकार सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ 2 बातें आ गई। सबसे कम संख्या में सर्कमवैलेट, सबसे बड़े आकार में पेपिला कौन सी है? तो वो भी सर्कमवैलेट ही है। ठीक है, इसके बाद में जिह्वा के पश्च भाग में पीछे वाले और पार्श्व भाग जो है, इसकी साइड जो है, इस लेटरल पार्ट में, पश्च और लेटरल पार्ट में जो यहाँ कुछ इस तरह लीफ लाइक पेपिला पाई जाती हैं। इन्हें लीफ जैसी होती है, तो लीफ को ग्रीक में फोलिएट, तो ये फोलिएट पेपिला कहलाती है। फोलिएट पेपिला, फोलिस मतलब का होता है लीफ, पत्ती, तो ये है फोलिएट पेपिला। मनुष्य में ये प्राथमिक या बिल्कुल ही निष्क्रिय प्रकार की ये होती है, लेकिन रैबिट जो होता है, खरगोश, उनमें ये अच्छी विकसित होती है। मनुष्य में बहुत कम विकसित होती है फोलिएट पेपिला। ठीक है, इसके बाद में इसके किनारों पर खासकर की कुछ इस तरह मशरूम शेप में पेपिला पाई जाती है। कुछ ये मध्य में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये किनारे पर और ऐसे क्षेत्र भी पाई जाती है। ये मशरूम शेप होती है। मशरूम एक फंगस है, तो फंगस से ही फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, मशरूम शेप होती है। मशरूम एक फंगस है, तो फंजीफॉर्म पेपिला ये जिह्वा के किनारे पर पाई जाती है, मशरूम शेप होती है। ठीक है, और लास्ट बाकी पूरे जिह्वा में जो है वो पूरी जिह्वा में ये फैली रहती है। असंख्य संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या में जो पाई जाती है, पूरी जीभ को फिल करती है, पूरी जिह्वा को फिल करती है। ये फिल करने वाली है तो फिलीफॉर्म पेपिला। तो आप आराम से याद कर सकते हो, जो मशरूम शेप है वो फंजीफॉर्म, जो पूरी जिह्वा को फिल कर रही है, फिल करने वाली फिलीफॉर्म पेपिला। यहाँ इससे भी 2 प्रश्न बन रहे हैं, जस्ट सर्कमवैलेट के अपोजिट। संख्या में सबसे ज़्यादा
संख्या में देखें तो सबसे ज़्यादा फिलिफॉर्म होती है, लेकिन आकार में देखें तो सबसे छोटी होती है। आकार में सबसे छोटी। तो यहाँ हमने पेपिला देखी, यहाँ सर्कमवेलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म और फिलिफॉर्म, ये 4 तरह की पेपिला पाई जाती है जिह्वा पर। इसके बाद हम जिह्वा में स्वाद को और जानते हैं कि कौन सा पार्ट कौन से स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। तो जिह्वा का जो आगे का भाग है, जो टिप पार्ट जो होता है, टंग का जो टिप पार्ट होता है, ये हमें मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। कौन से स्वाद का? मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है टिप। इसके बाद का जो ये पार्ट है जिह्वा का, जो इसके बाद का जो पार्ट है, ये हमें नमकीन पार्ट का, नमकीन स्वाद ज्ञान करवाता है। नमकीन के बाद, इसके बाद का जो ये पार्ट होता है, ये हमें खट्टे पदार्थों का ज्ञान, खट्टा है या नहीं, अम्लीय है, उसका स्वाद हमें इसके पीछे का ये जो पार्ट होता है ये करवाता है। और जो सबसे पीछे का भाग है, ये सबसे पीछे का भाग हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है। कड़वा जो स्वाद है उसका ज्ञान ये हमें करवाता है। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है कि मीठा कौन सा करवाएगा, नमकीन कौन सा है, आगे पीछे है, बड़ा कंफ्यूज होता है, क्या करें। तो इसे याद करने का एक देखो, इनका जो शुरू का शब्द है उससे आप याद कर सकते हो, और ये क्रम आगे से इस तरह पीछे की तरफ हो जाएगा। देखो बड़ा आसान सा है। एक मानव को मीनख भी कहते हैं, मनख है ना, लेकिन आप तो इसे ऐसे आप मीनख कड़वा। आदमी कैसा है? कड़वा है, मीनख कड़वा। अब आपको याद हो जाएगा आराम से। आगे से पीछे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मीठा, दूसरा नमकीन, तीसरा पार्ट ये जो है वो खट्टे का, और कड़वा तो है ही, मीनख कड़वा। मीनख आदमी, कड़वा है। कोई आपका दोस्त हो जो आपको बुरा लगो तो उसको आप जरूर कहना मीनख कड़वा। पहला मीठा, दूसरा नमकीन, तीसरा खट्टा, और चौथा जो पार्ट है वो कड़वे का हमें स्वाद का ज्ञान करवाता है। यहाँ अब जिह्वा के कार्यों की बात कर लेते हैं। तो जिह्वा के कार्य बहुत आसान है, आप थोड़े थोड़े सोचते हुए भी आराम से याद कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हमें आवाज़ और बोलने का जो, खास करके बोलने के वर्ण, शब्दों का जो उच्चारण है वो जिह्वा की वजह से ही होता है। तो सबसे मेन काम तो इसका हो गया, बोलने में सहायता करती है, बोलने में सहायता करती है। आपने उच्चारण शब्द सुने होंगे, कोई दांत से उच्चारण होता है, किसी का तालु से होता है, जैसे इनके संस्कृत में उच्चारण के आधार पर नाम भी होते हैं, कंठव्य, तालव्य, ठीक है, मूर्धन्य, ओष्ठ, उन सब में बीच में टंग जरूर होती है, जिह्वा जरूर होती है। अगर जिह्वा तालु पर अड़ती है तो तालव्य, जिह्वा अगर दांत पे टच होती है तो दंते, जिह्वा अगर होठों को मिला के अगर आप वर्ड बनते हैं तो ओष्ठ। तो सभी में जिह्वा बीच में है, बोलना तो जिह्वा से ही होता है। दूसरा इसका वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, हमें हर चीज़ का स्वाद का ज्ञान, खाने का स्वाद का ज्ञान कौन करवा रहा है? जिह्वा। तो दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य इसका स्वाद का ज्ञान करवाना, जिह्वा। तीसरा, हमारे दांतों में भोजन के कण अगर फंसते हैं तो जिह्वा की सहायता से हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये एक तरह से क्लीनर का कार्य भी करती है, नेचुरल क्लीनर है, साफ करने का कार्य करता है। तीसरा, भोजन को जब हम चबाते हैं तो ये चबाने में भी सहायता करती है। इस जबड़े से उधर के जबड़े में, उधर के जबड़े से फिर इधर के जबड़े में, तो ये उसे घुमाती है भोजन को चारों तरफ। तो उसमें हम कह सकते हैं ये चबाने में सहायक है, चबाने में सहायता करती है। चबाने के दौरान ये एक काम और कर रही है, क्या कि जो लार ग्रंथियों से लार जो सीक्रेट हो रहा है और म्यूकस से जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, लिम्फ सीक्रेट हो रहा है, उन सब को खाने के साथ मिलाने का, मिक्स करने में सहायता करती है। तो एक तरह से ये नेचुरल मिक्सचर भी है। तो इसके मुख्य कार्य बोलना, स्वाद का ज्ञान करवाना,
क्लीनर का कार्य, चबाने में सहायता कर रही है और भोजन में लार को भी मिक्स करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने जिह्वा पढ़ी। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।